भैया ये जो हाथ में पकड़े हो आप, ये क्या है? वो इसका महाप्रसाद निर्माल्य बोलता है। ये महाप्रसाद है। हाँ, जो अंदर में चावल खाते हैं ना आप, हाँ। सूखा होके बाहर आता है घर को लेने के लिए। अच्छा। संसार में जितना प्रसाद है वो इसका महाप्रसाद बोलता है इसको। जय जगन्नाथ दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पवित्र जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बारे में। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस यात्रा के लिए, क्योंकि मैं पहली बार इस यात्रा में शामिल होने वाला हूँ और मेरा अब तक का ये सबसे बेस्ट ट्रिप होने वाला है। तो क्या आप सब भी तैयार हैं इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए? हम निकल चुके हैं ग्वालियर से जगन्नाथ धाम की यात्रा के लिए और ये यात्रा बहुत ही लाजवाब होने वाली है। दोस्तों, बहुत सारे पैसेंजर्स हमारे साथ इस सफ़र के दौरान ट्रेन में बैठे हुए हैं, जो कि हमारे साथ इस सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं। दोस्तों, आज हमारे नए दोस्त हैं, हम इनसे इनका नाम पूछना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अरे भैया का मेरा नाम है आरती। ठीक है भैया, आप कहाँ से आए हो? मैं मुरैना से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। और कहाँ जा रहे हो? जगन्नाथ जी का जगन्नाथ जी काय के लिए? दर्शन के लिए, रथ यात्रा दर्शन के लिए। काय की रथ यात्रा निकल रही है? जगन्नाथ जी बैकुंठ से आते हैं वो। तो साथियों, हम पहुंच चुके हैं उड़ीसा के नज़दीक और आप सब देख सकते हैं यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। घने जंगल जो कि बादलों से घिरे हुए हैं और ये हल्की हल्की बारिश इसे और भी खूबसूरत बना रही है। हम गुजर रहे हैं उड़ीसा की सबसे विशाल और पवित्र नदी के ऊपर से, जिसे महानदी के नाम से जाना जाता है। इसे उड़ीसा की लाइफलाइन भी कहा जाता है। ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा है कि इसे पार करते ही लगता है कि हम उड़ीसा के दिल में प्रवेश कर चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं पवित्र नगरी पुरी में। पहले हमने होटल में अपना बैग रखा, मुँह हाथ धोए और बिना देर किए हम निकल पड़े भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए। पर जैसे जैसे हम जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार के करीब पहुँचे, माहौल पूरी तरह बदलने लगा। अचानक आसमान से हल्की हल्की पवित्र वर्षा होने लगी। ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति इस पावन धाम में हमारा स्वागत कर रही हो, हमें अपने आशीर्वाद से नहला रही हो। बारिश की इन बूंदों के बीच जब पहली बार भगवान जगन्नाथ के भव्य रथों और मंदिर प्रांगण के दर्शन हुए, उस पल को शब्दों में बयान करना मुश्किल था। चारों ओर गूंजते हुए जगन्नाथ के जयकारे, श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और मंदिर का दिव्य वातावरण मन को भक्ति से भर रहा है। दोस्तों, अब हम खड़े हैं भगवान जगन्नाथ की इस भव्य मंदिर के सामने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मंदिर कब बना और क्यों? मान्यता है कि लगभग 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने इस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने इसे पूरा किया। तब से लेकर आज तक यह मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। जगन्नाथ जी को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना जाता है। उनके साथ बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा जी विराजमान हैं। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है, भगवान की मूर्तियां पत्थर या धातु की नहीं बल्कि पवित्र नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। कुछ वर्षों के अंतराल पर नव कलेवर की परंपरा के तहत नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। अब बात करते हैं श्री जगन्नाथ मंदिर की एक ऐसी परंपरा की जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। मंदिर के शिखर पर लगा पवित्र ध्वज हर दिन बदला जाता है। हर शाम सेवक बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरण के लगभग 65 मीटर ऊंचे शिखर पर चढ़कर पुराने ध्वज को उतारते हैं और नया ध्वज चढ़ाते हैं। सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी उसी श्रद्धा और नियम के साथ निभाई जाती है। लोक मान्यता है कि किसी दिन ध्वज न बदला जाए तो मंदिर कई वर्षों तक बंद हो जाएगा। हालांकि ये धार्मिक मान्यता है। मंदिर के शिखर पर लगा हुआ पवित्र ध्वज अक्सर हवा की दिशा के विपरीत लहराता हुआ दिखाई देता है। श्रद्धालु इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार और उनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक मानते हैं। अब हम बात करने वाले हैं भगवान जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की। ये सिर्फ भोजन नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है। हर दिन हजारों श्रद्धालु इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि महाप्रसाद का एक एक निवाला प्रभु के आशीर्वाद का प्रतीक होता है। इस विषय में हम किसी और से भी बात करते हैं। भैया ये जो हाथ में पकड़े हो आप, ये क्या है? वो इसका महाप्रसाद निर्माल्य बोलता है। ये महाप्रसाद है। हाँ, जो अंदर में चावल खाते हैं ना आप, हाँ। वो सूखा होके बाहर आता है घर को लेने के लिए। अब चावल जो घर को लेने हैं बहुत दिन नहीं रह सकते। शादी शुदा पूजा पाठ हर काम में आएंगे। अच्छा। संसार में जितना प्रसाद है वो इसका महाप्रसाद बोलता है। इसको महाप्रसाद बोलता है। वो घर में रखेंगे, जितना भी शुभ काम होगा सब काम में वही लगेंगे। इसे कैसे तैयार किया जाता है? इसे मंदिर में जो आवारा चावल जो खाता है ना, वो जो बना होता है, उनके लिए स्वतंत्र खला है सुखाने के लिए। तो कोई घर में सुखा नहीं सकते। हाँ। वो उनका जगह है, उनके सुखाएंगे उनका जगह पे। पहले इसको बनाया जाता है फिर सुखाया जाता है। सुखाया जाता है,
सौ प्रसाद घर खाना जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद जिससे अपन सब लोग दूर दूर अपने घर तक ले जा सकें। शादी हुआ वो अमावस्या संक्रांति जितना भी शुभ काम हुआ वो थोड़ा सा पाएंगे, बहुत काम में आएंगे भैया। इनका मूल नहीं है, इसलिए इसका नाम महाप्रसाद अमूल्य बोलता है। अमूल्य, हाँ अमूल्य बोलता है। अमूल्य, इसके लिए निर्माल्य होता है ये। हाँ। आज हम मौजूद हैं दुनिया की सबसे भव्य धार्मिक यात्राओं में से एक श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में। इस पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने भव्य रथों पर सवार होकर श्री मंदिर से गुड़ीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। हर साल इन तीनों रथों का निर्माण नई लकड़ी से पारंपरिक विधि के अनुसार किया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष 16 पहियों वाला, भगवान बलभद्र का ताल ध्वज 14 पहियों वाला और माता सुभद्रा का दर्प दलन 12 पहियों वाला होता है। हर रथ का रंग, ध्वज और स्वरूप अलग अलग होता है। रथ यात्रा के दिन पुरी की सड़कों पर लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। हर घर कोई रथों के दर्शन और उनकी रस्सी को खींचने का सौभाग्य पाना चाहता है। इतनी विशाल भीड़ को सुरक्षित रखने के लिए हजारों पुलिसकर्मी, चिकित्सा दल और स्वयं सेवक तैनात रहते हैं। आस्था, भक्ति और भव्यता का ऐसा दृश्य जीवन भर याद रह जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा अब गुड़ीचा मंदिर पहुँच चुके हैं। मान्यता है कि यह मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है, इसलिए रथ यात्रा के दौरान तीनों देवता यहाँ कुछ दिनों के लिए विश्राम करते हैं। भगवान यहाँ लगभग 7 दिन तक विराजमान रहते हैं। इस दौरान हजारों श्रद्धालु गुड़ीचा मंदिर में दर्शन करने पहुँचते हैं। 7वें दिन तीनों देवता वापस श्री मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। इस तरह रथ यात्रा का यह दिव्य उत्सव पूर्ण होता है। जगन्नाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तट के पास स्थित है प्रसिद्ध बेड़ी वाले हनुमान जी का मंदिर। मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ अपनी लीला में व्यस्त रहते थे, तब उन्होंने हनुमान जी को श्री क्षेत्र पुरी की रक्षा और समुद्र की लहरों को मंदिर की ओर बढ़ने से रोकने का दायित्व सौंपा था। कहा जाता है कि हनुमान जी का प्रभु की आज्ञा से कभी कभी अन्य कार्यों के लिए चले जाते थे, जिससे समुद्र का जल आगे बढ़ने लगता था। तब भगवान जगन्नाथ ने उनके प्रतीकात्मक रूप से बेड़ी यानी बंधन से स्थापित कर दिया, ताकि वे सदैव अपने स्थान पर रहकर पुरी की रक्षा करते रहे। इसी कारण यह स्थान बेड़ी वाले हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ अवश्य आते हैं। भक्तों का विश्वास है कि बेड़ी वाले हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और जगन्नाथ धाम की यात्रा उनके दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। समुद्र तट के निकट स्थित यह मंदिर आस्था, इतिहास और लोक मान्यताओं का एक अनोखा संगम है। जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद हमारी यात्रा का अगला पड़ाव था पुरी का खूबसूरत समुद्र तट। सामने उठती हुई समुद्र की लहरें, ठंडी हवाएं और दूर दूर तक फैली हुई सुनहरी रेत ने पूरे माहौल को यादगार बना दिया। यहाँ हमने ऊंट की सवारी का मजा लिया, रेत पर चलने वाली गाड़ी भी चलाई और समुद्र की लहरों के साथ खूब मस्ती की। हर पल रोमांच, हंसी और खूबसूरत यादों से भर गया। अगर आप पुरी घूमने आए तो आध्यात्मिक अनुभव के साथ यहाँ के बीच पर कुछ समय जरूर बिताइए। यह जगह आपकी यात्रा को और भी खास बना देगी।